नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को बड़ी संख्या में पंजाब के किसान डटे रहे। ये किसान पंजाब से चले थे और दिल्ली जाने के लिए निकले थे, लेकिन इन किसानों को हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। दिल्ली जालंधर नेशनल हाईवे को शंभू बॉर्डर के नज़दीक हरियाणा पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया और किसानों को हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर करीब 550 के आसपास किसान और सामाजिक संगठनों के द्वारा एक किसान महापंचायत 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट पर बुलाई गई थी। इसी किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पंजाब से कई किसान नेता और किसान संगठनों से जुड़े किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जब ये किसान पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर मंगलवार की सुबह पहुंचे तो हरियाणा पुलिस ने हाईवे को सील कर दिया। हरियाणा की सीमाओं को बंद कर दिया गया, पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसके बाद ये किसान हरियाणा में दाखिल नहीं हो सके। हालांकि किसानों ने कहा कि वो किसी भी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे और वो चाहते हैं कि जनता ये जाने कि कैसे जो किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे उन्हें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के इशारे पर हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होती रही। किसानों ने कहा कि वो केंद्र सरकार के नाम अपना ज्ञापन सौंपेंगे और हरियाणा के अंबाला जिला प्रशासन की तरफ से भी बताया गया कि अंबाला में धारा 163 लगाई गई है। किसी भी व्यक्ति को इतनी भीड़ के साथ हरियाणा में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने कहा कि अगर किसान चाहें तो अपना ज्ञापन केंद्र सरकार के नाम सौंप सकते हैं। तो पंजाब के किसान दिल्ली में महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें हरियाणा पुलिस के द्वारा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद किसान संगठनों ने अपनी नाराज़गी जताई है। अगर हम आपको बताएं तो इस किसान महापंचायत के जो मुद्दे हैं उसको लेकर अब मैं आपको जानकारी देता हूं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पंजाब के जो बड़े किसान संगठन हैं, जिनमें किसान मजदूर मोर्चा जो कि किसान नेता सरवन सिंह पंधेर से जुड़ा किसान संगठन है, इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन दोआबा, भारतीय किसान यूनियन खोसा और आज़ाद किसान मोर्चा जैसे संगठन पंजाब से चले थे और ये लोग दिल्ली जाना चाहते थे। इसके साथ ही हरियाणा से भी भारतीय किसान यूनियन चडूनी जो कि किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का किसान संगठन है, उसके कई नेताओं को भी हरियाणा पुलिस ने घरों पर ही नज़रबंद कर दिया। कई नेताओं को डिटेन कर लिया गया क्योंकि ये लोग भी दिल्ली में किसान घाट पर जाकर महापंचायत में शामिल होना चाहते थे। तो कुल मिलाकर किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई। हरियाणा पुलिस का कहना है कि दिल्ली में पहले से ही छात्रों का आंदोलन चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके चलते अगर और किसानों की भीड़ वहां पर जाएगी तो काफ़ी मिसमैनेजमेंट हो सकता है, वहां पर व्यवस्था काफ़ी ख़राब हो सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि इस किसान महापंचायत को लेकर किसान संगठनों ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की परमिशन उन्होंने नहीं ली है, क्योंकि जब भी किसान इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो कोई अनुमति पहले से नहीं लेते हैं। फिलहाल अगर हम किसानों की मुख्य मांगों को लेकर आपको बताएं तो सबसे मुख्य मांग किसानों की ये है कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए। किसानों का कहना है कि इस व्यापार समझौते की वजह से जो छोटे किसान हैं, ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स का चलाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, इसके साथ ही खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और अमेरिकन प्रोडक्ट अगर भारतीय बाज़ार में सस्ते दामों पर मिलेंगे तो ऐसे में भारतीय किसान पर इसकी मार पड़ेगी। इसके साथ ही अमेरिका और अन्य देशों से सस्ती दरों पर जो सामान आ रहा है उसके आयात पर रोक लगाने की मांग की गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग लगातार किसान संगठन पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। इस किसान महापंचायत में भी इस मुद्दे को उठाया जाना था। इसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, घरेलू डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा की मांग की गई है, क्योंकि अगर बाहरी प्रोडक्ट भारतीय बाज़ार में आकर सस्ते दामों पर बिकेंगे तो भारत का जो डेयरी व्यापार है, जो डेयरी के किसान हैं, उनका पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। ये बात किसान संगठन कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफ़ी जैसे जो पुराने मुद्दे हैं, किसानों को सब्सिडी देने की मांग है, फसल बीमा में सुधार और आंदोलनकारी किसानों पर पिछले कुछ सालों में जो अलग अलग आंदोलन में मामले दर्ज हुए हैं उनको रद्द करने की मांग भी किसान संगठनों के द्वारा उठाई जानी थी इस किसान महापंचायत में। लेकिन किसान खास तौर पर जो पंजाब से चले थे वो हरियाणा में ही दाखिल नहीं हो सके, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने हरियाणा की सीमा को सील कर दिया। हरियाणा से जिन किसानों को दिल्ली रवाना होना था उनको डिटेन कर लिया गया या घरों पर ही नज़रबंद कर दिया गया। इसी वजह से किसानों की यह महापंचायत
कामयाब नहीं हो सकी है। कुछ किसान घाट के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया, उनको वहां पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर किसानों की महापंचायत को लेकर दिन भर हंगामा चलता रहा। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठन लगातार बैठे रहे, वो ये मांग करते रहे कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। किसानों ने कहा कि वो दिल्ली जाकर कोई अनिश्चितकालीन धरना नहीं लगा रहे हैं, बल्कि 4 घंटे के लिए उनकी किसान महापंचायत होनी है, जिसमें वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद वापस पंजाब और हरियाणा की तरफ लौट आएंगे। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा पुलिस ने हरियाणा की सीमाओं को सील कर रखा था, जिसकी वजह से पंजाब के जो किसान संगठन है जो कि दिल्ली जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए और ये जो किसान महापंचायत बुलाई गई थी ये हो ही नहीं सकी। देश बचाओ मोर्चा एक नया बैनर बनाया गया है, जिसके अंदर करीब 550 के आसपास किसान और सामाजिक संगठन हैं, जो कि खास तौर पर भारत और अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस ट्रेड डील को रद्द कर दिया जाए। फिलहाल भारत सरकार ने कहा है कि जो किसानों की चिंताएं हैं उस पर ज़रूर बातचीत होगी, चर्चा होगी, किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन खास तौर पर जो पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन हैं उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहती तो पहले ही बातचीत कर सकती थी और अब किसानों को सिर्फ इस तरह के बयान देकर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान संगठनों ने कहा है कि अगर किसान चाहती है कि किसानों के साथ एक टेबल टॉक की जाए, इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जाए, तो सबसे पहले इस ट्रेड डील को रद्द कर दिया जाए, उसके बाद ही किसान संगठन किसी भी बातचीत के लिए तैयार होंगे। पंजाब के बरनाला के महल कला के नज़दीक टोल प्लाजा पर पंजाब पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर के दौरान पंजाब पुलिस ने 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही गैंगस्टर नामी गैंगस्टर थे और इनके इलाके में होने की जानकारी पंजाब पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने पूरा जाल बिछाया। महल कला पंजाब पुलिस टीम के साथ ही CIA की टीम और काउंटर इंटेलिजेंस की टीमों ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। दोनों ही गैंगस्टरों को महल कला टोल प्लाजा के पास घेर लिया गया, लेकिन खुद को घिरा देखकर गैंगस्टरों ने पंजाब पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पंजाब पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों कुख्यात गैंगस्टरों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी गाड़ी और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शी और उसका साथी गुरशरण सिंह इस इलाके में घूम रहे थे। उनके पास से 2 पिस्तौल और कार भी बरामद की गई है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इलाके में आए थे और आशंका है कि ये किसी गैंगवार को अंजाम देने के लिए या फिर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए इलाके में घूम रहे थे, जब पंजाब पुलिस ने इनको घेर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 30 mm की पिस्टल, एक .32 बोर की पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल की गई वरना कार बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शी गांव बख्तगढ़ बरनाला का रहने वाला है और बरनाला पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कई अलग अलग मामलों में उसकी तलाश थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है कि ये दोनों गैंगस्टर किस वारदात को अंजाम देने के लिए इस इलाके में घूम रहे थे। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि पंजाब पुलिस जब भी इस तरह से गैंगस्टरों को पकड़ने का प्रयास करती है तो वो खुलेआम पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी। उनको पता था कि इन गैंगस्टरों के पास हथियार हो सकते हैं और ये पुलिस पर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से महल कला पंजाब पुलिस की टीम के साथ ही CIA स्टाफ और काउंटर इंटेलिजेंस की टीमों को भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल किया गया था। फिलहाल दोनों कुख्यात गैंगस्टरों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये किस वारदात को अंजाम देने के लिए बरनाला के महल कला पहुंचे थे और साथ ही जो इनके ऊपर मामले पेंडिंग हैं, हत्या के प्रयास, लूटपाट और रंगदारी के कई मामले इनके ऊपर पहले से ही चल रहे हैं, उनको लेकर भी लगातार तफ्तीश की जा रही है। अगर आप भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गुरुग्राम से चल रहे एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो कि ब्लड प्रेशर की नकली दवाइयां बनाकर बाजार में बेचा करते थे। नामी ब्रांड की नकली ब्लड प्रेशर की दवाई बनाई जाती थी और इस दवाई की वजह से मरीजों को इलाज की बजाय परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये पूरा ऑपरेशन FDA के साथ गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर किया। जो पुख्ता इनपुट मिले थे उसके आधार पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुरादाबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिना लाइसेंस ये लोग होलसेल ड्रग एजेंसी चला रहे थे और इसी ड्रग एजेंसी की आड़ में नकली ब्लड प्रेशर की दवाइयों की सप्लाई कर रहे थे। रुड़की से बनाकर ये दवाइयाँ लखनऊ के रास्ते दिल्ली, गुरुग्राम और NCR के इलाके में लाई जाती थी और यहाँ से हरियाणा, दिल्ली समेत अलग अलग इलाकों में सप्लाई कर दी जाती थी। इस नकली दवा की वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी
बन रहा था। लगातार ऐसे मरीज जो ये मानकर चल रहे थे कि वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, उनके लिए दवाई काम नहीं करती थी, नकली दवा होती थी। इसी वजह से जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ऐसी नकली दवाई लेने से लगातार ब्लड प्रेशर का खतरा और भी बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि एफडीए अधिकारियों को ये गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद गुरुग्राम में इस ब्लड प्रेशर की नकली दवा बेचे जाने को लेकर ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को पहले से कुछ जानकारियां मिल रही थी, जिसके आधार पर ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन एफडीए और गुरुग्राम पुलिस की टीम के साथ मिलकर चलाया गया। और इस मामले में बालाजी फोरम नाम से संचालित एक होलसेल ड्रग एजेंसी के माध्यम से गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में नकली दवा की सप्लाई होने की बात पता चली, जिसके बाद यहां पर रेड की गई। रेड में पता लगा कि इस ड्रग एजेंसी के पास किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं था और ये लोग गैर कानूनी तरीके से नकली दवाइयां ब्लड प्रेशर की मार्केट में लगातार बेच रहे थे। हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर ये लोग इसी तरह से नकली दवा सप्लाई कर रहे थे, ऐसी जानकारी भी मिली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है उसको पूरा कर लिया गया है। इस ड्रग एजेंसी को सील कर दिया गया है। वहां से काफ़ी बड़ी मात्रा में नकली दवा भी बरामद की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पूरा रैकेट दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा में किस किस जगह पर इसी तरह से ब्लड प्रेशर की नकली दवाइयाँ सप्लाई कर रहा था। पंजाब पुलिस ने आतंक की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। इस साजिश के तहत कुछ आतंकी विदेश में बैठे अपने हैंडलर्स की मदद से फिरोजपुर जम्मू ट्रेन को निशाने पर लेने का प्लान बना रहे थे और इस ट्रेन को विस्फोटक से उड़ाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन पंजाब पुलिस ने आतंक की इस साजिश को पहले ही विफल कर दिया है। इस मामले में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में बैठे आतंकी से जुड़े 17 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस टेरर मॉड्यूल से ये 17 लोग जुड़े हुए थे और फिरोजपुर जम्मू ट्रेन को निशाने पर लेने का प्लान बना रहे थे। इनके पास से एक आईडी डेटोनेटर ग्लोक पिस्टल भी बरामद की गई है। तो फिलहाल पंजाब पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और जैसा मैं आपको बता रहा था कि आतंक की ये बड़ी साजिश थी और इस पूरी घटना को होने से पहले ही पंजाब पुलिस ने रोक दिया है। इस मामले में मोगा पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईडी बरामद किया है। इसके साथ ही विस्फोटक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और मैगजीन सहित 9 mm की ग्लोक पिस्टल भी बरामद की गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये पता लगा है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड इकबाल सिंह उर्फ रवि धालीवाल है, जो कि गैंगस्टर से अब आतंकी बन चुका है और फिलहाल यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है और वहां से लगातार ऑपरेट कर रहा है और भारत के खिलाफ आतंक की साजिश रच रहा है। इसी ने ये टेरर मॉड्यूल खड़ा किया था और इसके साथ ऐसे लोग शामिल थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इन लोगों को अपने साथ लाकर वो लगातार फिरोजपुर जम्मू ट्रेन को विस्फोटक से उड़ाने की साजिश रच रहा था। इस पूरे मामले को लेकर ये भी पता लगा है कि मोगा के सदर थाना पर कुछ दिन पहले जो ग्रेनेड हमला हुआ था वो भी इसी टेरर मॉड्यूल के द्वारा कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में मोगा के सदर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एक्सप्लोजिव एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस को लगता है कि फिलहाल ये 17 लोग जो कि इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन अन्य भी कई और लोग हो सकते हैं जो कि स्लीपर सेल के तौर पर इस टेरर मॉड्यूल के साथ काम कर रहे थे। पंजाब पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पूरे आतंकी नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने के लिए पूरा ऑपरेशन पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आतंक की ये बड़ी साजिश थी जिसे पहले ही विफल कर दिया गया। इससे पहले भी पंजाब पुलिस ने कई मौक़ों पर ऐसी ही आतंक की साजिश और टेरर मॉड्यूल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पंजाब में लगातार विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकियों की मदद से ऐसे टेरर मॉड्यूल तैयार होते हैं जो कि पंजाब और देश के खिलाफ आतंक की साजिश रचते रहते हैं। फिलहाल ये एक बड़ी साजिश थी जिसे फिलहाल विफल कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच अभी जारी है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। सोमवार रात से लगातार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मंगलवार सुबह से भी लगातार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है।
तेज बारिश की वजह से चंबा जिले और शिमला के ठियोग में स्कूल कॉलेजों के साथ ही तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में पहले से ही स्कूल कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश का रेड अलर्ट अगले 36 घंटों के लिए जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर हम ज़िले की बात करें तो चंबा जिला सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, जहाँ पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं। बादल फटने की घटनाओं की बाद से वहां पर लगातार तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पांगी घाटी में बादल फटने से तबाही मची है। बताया जा रहा है कि उदीन और हिल्लू नालों में भीषण बाढ़ आ गई है। फ्लैश फ्लड के बाद ये बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है, जिसकी वजह से वहां पर कुछ लेबर फंस गए थे। इन श्रमिकों का वहां पर एक सफल रेस्क्यू स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया गया है और आसपास के इलाकों में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्य चलाया जा रहा है। जिला चंबा की पांगी घाटी में सोमवार दोपहर के बाद बादल फटने की ये घटना हुई थी, जिसके बाद उदीन नाला और हिल्लू नाले में अचानक से काफ़ी तेज बाढ़ आ गई थी और आसपास का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। घटना के दौरान बताया जा रहा है कि उदीन गांव में कुछ श्रमिक काम कर रहे थे, जो कि वीबीजी रामजी योजना के तहत वहां पर काम कर रहे थे और ये लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा वहां पर एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन लोगों को निकाला गया है। कई संपर्क मार्ग भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जो नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। फ्लैश फ्लड के बाद नालों में लगातार भारी भरकम पत्थर और मलबा बह रहा है, तेज बाढ़ आ गई है। इस वजह से कई संपर्क मार्ग भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। चंबा जिले से ही एक और घटना सामने आई है। चंबा के विधानसभा क्षेत्र भरमौर के होली के कलहा नाले में बादल फटने के बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि बीच नाले में 3 मजदूर फंस गए थे। उनको निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन को एक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार बादल फटने के बाद नाले का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ गया, जिसके बाद ये स्थिति वहां पर लगातार बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के साथ ही लाहौल स्पीति घाटी में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। यहाँ पर खांगसर और शुगू गांव के खेतों में मलबा घुस आया है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद काफ़ी तेज़ बहाव के साथ पानी और मलबा वहाँ पर आया और जो फसलें वहाँ पर लगी हुई थी उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और अचानक आई इस बाढ़ की वजह से वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है, लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने बादल फटने की घटनाओं को लेकर, फ्लैश फ्लड की घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बारिश के दौरान पर्यटकों और आम लोगों को यात्रा करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने के बाद जो नदी नाले उफान पर हैं उनमें मलबा और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से कई गांवों को शहरों के साथ जोड़ने वाले संपर्क मार्ग भी बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। तो अगले 36 घंटे के लिए हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी वजह से पर्यटकों के साथ हिमाचल प्रदेश के आम लोगों को भी सावधान रहने की नसीहत दी गई है। उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है और स्थानीय प्रशासन को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रहने के आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।